वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानामासंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे विनायकः। गजाननः भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गणपते नमः। नमस्कार। जैसे कि कहा जाता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए हमें ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए, तो सर्वप्रथम हमें किसी भी काम के लिए भगवान का स्मरण करना है। आज है बुधवार 8 जुलाई, जो है गणेश संकष्टी। इस दिन गणेश जी का व्रत रखा जाता है, गणेश जी की पूजा की जाती है। सुबह से ही सभी लोग भगवान गणेश की आराधना करते हैं। प्रातःकाल स्नान करके भगवान गणेश को पुष्प अर्पित किए जाते हैं। अपनी सामर्थ्य अनुसार उन्हें भोग अर्पण किया जाता है और उनकी कथा सुनी जाती है। शाम के समय संध्या के टाइम गोधूली जो वेला होती है, उस टाइम पे चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और भगवान गणेश जी की कथा कही जाती है। मैं आपको गणेश जी की कथा सुनाती हूँ। एक बार सभी ऋषिगण कार्तिकेय जी के पास पहुँचे और बोले, हे कार्तिकेय, हे स्कंद, मनुष्य लोक में प्राणी बहुत दुखों को भोग रहा है। उनको उनके दुखों से, कष्टों से किस प्रकार मुक्ति मिले? यदि आपके पास इस समस्या का कोई हल है तो हमें बताएं। भगवान कार्तिकेय जी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, जिससे मैं आपको इस समस्या का हल बताता हूँ कि किस प्रकार प्राणी को उसके दुखों से मुक्ति मिले। एक बार ऐसा ही प्रश्न युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से किया था, जब सभी पांचों पांडव वन में भटक रहे थे। तो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि किस प्रकार से हमें हमारे दुखों से मुक्ति मिले। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि एक गणेश भगवान जी हैं, जो वो अनादि और अनंत है। गणेश भगवान की कृपा से सभी विघ्नों का नाश होता है, सभी कष्टों का अंत हो जाता है। तो आप गणेश जी की पूजा कीजिए। गणेश संकष्टी के दिन आप व्रत रखिए, चतुर्थी का व्रत रखें और प्रातःकाल स्नान करके भगवान का पूजन करें। आपके सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी, आपके दुख दूर होंगे। एक बार नारद जी ने भी माता पार्वती से भी इस व्रत के बारे में कहा था। जब पार्वती जी ने कठोर तपस्या की थी भगवान शंकर जी को वर रूप में पाने के लिए, तब भगवान को पाने के लिए तब नारद जी ने माता पार्वती से कहा था कि आप गणेश जी की आराधना करें। गणेश जी बहुत अनादिकाल से हैं। वो शंकर पार्वती के पुत्र तो हैं ही, पर उनके पुत्र से पहले से ही उनका लेकिन भगवान गणेश तो अनादि हैं। वो तो हमेशा से ही इस धरातल पे हमेशा रहे हैं। वो भगवान शंकर के पुत्र बनने से पहले भी थे और वो ही भगवान शंकर के घर पुत्र बनकर आए थे। तो जब माता पार्वती ने गणेश संकष्टी का व्रत किया तो उन्हें भगवान शंकर पति के रूप में प्राप्त किए। इसलिए जो भी प्राणी इस महात्म्य को सुनता है और उनकी व्रत करता है, उनकी कथा सुनता है, तो उनके सभी कष्टों से उन्हें मुक्ति मिलती है। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। आज मैंने अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।